गुड इवनिंग भाई। तो चलिए IC1 हम लोग कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हम लोग कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में अब तक मैं आपको दो मेथड्स के प्रॉब्लम करा चुका हूं। मेथड नंबर 1 था लविंग इंटीग्रेंड्स और मेथड नंबर 2 था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके अलावा कुछ कुछ थॉट्स दिए थे, मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन, रूट आए तो टी स्क्वायर, सिर्फ प्रॉब्लम में ई की पावर एक्स आए तो ई की पावर एक्स को टी, सिर्फ प्रॉब्लम में ln x आए तो ln x को टी। ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन फंक्शन कहीं भी पड़ा हो लेकिन डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा होना चाहिए। काफी सारे प्रॉब्लम्स मैंने कर लिए हैं। नाउ वील स्टार्ट विद द मेथड नंबर 3 एंड दैट इज द स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। यानी इस टॉपिक में हम 9-10 जितने भी टाइप पढ़ेंगे, आपको कोई भी बेसिक से थॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर में चलने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड टाइप से फिक्स है, मतलब अगर इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह ही करना है, कोई और मेथड से वो सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें हम 9 टाइप्स के प्रॉब्लम्स करेंगे और बताएंगे। हर टाइप को करने का एक यूनिक तरीका होता है। ध्यान हमेशा रखना है, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद 10 सेकंड वीडियो पॉज करना है। इसमें तो तुम 8 से 10 सेकंड भी वीडियो पॉज करोगे, तुरंत से दिमाग में आ जाएगा कि भाई इस तरह का सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। यानी इस टाइप में सारा काम मैकेनिकल होगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। हल्का फुल्का सोचना पड़ेगा तो वो सोचेंगे। चलिए, तो विल स्टार्ट विद द मेथड नंबर 3 एंड दैट इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है भाई, चलते हैं, बात करते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हमारे पास 3 तरह के सवाल बनेंगे। पहला, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक। दूसरा, dx इंटीग्रल dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। और तीसरा, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक dx। तो यानी हमारे पास dx अपॉन क्वाड्रेटिक हो, चाहे dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, चाहे हमारे पास रूट क्वाड्रेटिक dx हो, हमको इस तरह के सवाल में करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, सॉरी, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि वर्किंग प्रोसीजर इज कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। हमने 10वीं में भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा है, 11th में भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा है, कोनिक्स में सिखाया था, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किए थे। चलो यहां पर भी हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से एक बार बता देता हूं कि कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, रिकॉल कर लो। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप होता है मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस 1। यानी आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लेना है। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, 1 बन जाएगा। स्टेप 2, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन जाए, उसके बाद मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट को, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ
ऑफ द ओरिजिनल कोएफिशिएंट। यानी मैंने क्या बोला, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला है कि भाई अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। 2 बाहर निकालने पर हमें समझ में आया होगा कि ये आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात। उसके बाद बोला कि भाई जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन जाए उसके बाद आप x की कोएफिशिएंट को देखो, कितना है भाई 3/2, और उसे आधा कर दो, उसे आधा कर दो, तो 3/2 का आधा क्या होगा 3/4। यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाना है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये तो हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो एक टर्म एक्स स्क्वायर की आएगी, एक टर्म 3/2x की आएगी और एक टर्म 9/16 की आएगी, जो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। प्लस 1/2 तो हमारे पास है ही है। तो जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं कि भाई स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में टाइप्स में मेथड नंबर 1 इज, टाइप नंबर 1 इज dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक dx। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आता है हमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना देना है और उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है ओरिजिनल कितना 3/2, उसका आधा कितना प्लस 3/2, उसका आधा प्लस 3/4, यानी परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3/4 का बनेगा। ये तो समझ में आता है कि भाई ये 9/16 की टर्म जो आएगी उसे माइनस जरूर करेंगे क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा टर्म आ चुकी है। तो कोई भी सवाल टाइप नंबर 1 का बहुत आराम से हो जाएगा। मैं सिर्फ एक सवाल इस टाइप में कराऊंगा, सवाल आपके पास है, अच्छे से उस सवाल को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक सवाल, और ये सवाल अगले टाइप में भी दोबारा आने वाले होंगे। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा नहीं है, पर आई थिंक मुझे लगता है ये सारा काम हार्डली आप 40 to 45 सेकंड में कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस करी। आपके पास वर्कबुक है, मॉड्यूल है, कम से कम 8-10 सवाल मिलेंगे। प्रैक्टिस कर लिया, हैबिट बन जाएगा, हैबिट बन गया तो हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये सवाल हमारे पास है। ठीक है, थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 1, मेथड इज कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप, ठीक है भाई, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ। पहला स्टेप क्या था कि हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लें। अभी कितना है -2, यानी -2 को बाहर निकाल लें। निकाल लिया, -2 जैसे ही बाहर निकाला तो देखो हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर आया, -2 बाहर निकल गया है तो चेक करो -3/2x आया, -2 बाहर निकल गया है तो चेक करो -1 आया। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ। ये तो हमें समझ में आता होगा कि इस 2 को तो आप बाहर निकाल सकते हो, इस माइनस को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं तो फालतू में आयोटा आ जाएगा। ठीक है भाई, इस 2 को तो बाहर निकाल सकते हैं, माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऐसा करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को वहीं छोड़ देते हैं, देखते हैं बाद में क्या काम आएगा। ठीक है भाई, तो 2 जब बाहर निकलेगा तो ये तो समझ में आता होगा कि भाई 1/√2 बाहर आ गया। इंटीग्रल के अंदर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ, सब कॉपी कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर -3/2x -1। ठीक है भाई,
हमारा स्टेप नंबर 1 होता था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लो, वो मैं बना चुका हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एक्स के कोएफिशिएंट को देखो जो कि कितना है, -3/2 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -3/2 है, उसका आधा कितना, -3/4, यानी परफेक्ट स्क्वायर एक्स -3/4 का बनेगा। चलिए भाई, 1/√2 कॉपी, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एज इट इज कॉपी। आप ही ने बोला x -3/4 का होल स्क्वायर बनेगा, बार बार नहीं बता रहा हूं, समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर और -3/2x मैच कर जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म प्लस 9/16 आएगी, तो दैट शुड बी सबट्रैक्टेड। -9/16 और एक माइनस में 1 पड़ा हुआ था, समझ में आ गया। जल्दी से आगे बढ़ता हूं, 1/√2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, माइनस को एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर x -3/4 का होल स्क्वायर, -9/16 -1 इज -25/16, -9/16 -1 इज -25/16। और अब टाइम आ गया इस माइनस को यूटिलाइज करने का, कर दो यूटिलाइज। 1/√2 बाहर पड़ा था, इंटीग्रल के ऊपर dx आया और अंडर रूट के नीचे भाई उस माइनस को कंज्यूम कर दो, तो 25/16 माइनस ऑफ x -3/4 का होल स्क्वायर। और ये तो अब क्या बन गया, लविंग। ध्यान आ जाना चाहिए कौन सा वाला लविंग, वो मैं यहाँ पे साइड में एक बार आपके लिए लिख देता हूं, आपको याद आना चाहिए क्या, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। याद आ गया, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, a की जगह 5/4 है, ये 5/4 का होल स्क्वायर है, और x की जगह x -3/4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लीनियर रिप्लेस तो कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/√2 एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ x, x की जगह x -3/4 अपॉन a की जगह 5/4 प्लस सी। पहला सवाल है, पूरा कर देता हूं, पर आगे आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 4x -3 अपॉन 5 प्लस सी। मैंने तो काफी टाइम लगा दिया इस सवाल में, पर मुझे पक्का पता है 45 to 50 सेकेंड्स में ये सवाल सॉल्व आराम से हो जाता है। सिर्फ क्या किया है, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर ये रूट ना भी होता तो भी यही करेंगे, और अगर ये टर्म रूट वाली ऊपर होती तो भी हम लोग यही करेंगे। तो पता लगा ना, इस सवाल से 3 सवाल सॉल्व हमारे हो गए, रूट के बिना या फिर पूरा टर्म ऊपर। ठीक है, आगे आने वाले टाइप्स में बार बार यूज होता रहेगा, तो वहां पे और प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां पर मैं और सवाल नहीं करा रहा हूं। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 क्या होती है, टाइप नंबर 2 होती है इंटीग्रल ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक dx, या फिर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक dx। यानी टाइप नंबर 2 में 3 तरह के सवाल चलते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, इस तरह का सवाल हमारे पास आता है, तो फिक्स प्रोसेस है क्या, सुन लीजिए। वर्किंग प्रोसीजर क्या है, क्या है भाई वर्किंग प्रोसीजर, कि भाई जो लीनियर है,
जो लीनियर है आप उसको लेट करोगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, समझ गए होंगे, क्यू डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ठीक है भाई, आप लीनियर को लेट कर लोगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ठीक है, ये लेट करोगे। लेट करने के बाद समझ में आता है कि भाई आपको a और b निकालने पड़ेंगे। अब बोलोगे a और b कैसे निकलेंगे, तो a और b निकलेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। हम लोग दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। किस किसके, इस तरफ क्या पड़ा है लीनियर, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे। अब बेटा खुद बताओ, जब a और b आ गए तो आप मुझे बताओ आपने लीनियर को क्या लिखा था? आपने लीनियर को लिखा था a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लिखा था। नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक थी। लेट्स से पहला सवाल है। ठीक है भाई, अब खुद बताओ ऊपर कितनी टर्म, 2 टर्म, नीचे कितनी टर्म, 1 टर्म। क्या करेंगे, सेपरेट। तो जब सेपरेट करेंगे तो एक सवाल तो बनेगा इंटीग्रल ऑफ क्यू डैश अपॉन क्यू डीएक्स, और दूसरा सवाल बनेगा इंटीग्रल ऑफ डीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। आपको अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नीचे क्या है, फंक्शन, ऊपर क्या है, उसका डेरिवेटिव। हो ही जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। और ये जो सवाल बन गया, ये बताओ टाइप नंबर 1 का आ गया नहीं आ गया, dx अपॉन क्वाड्रेटिक। dx अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप नंबर 1 का सवाल, तो टाइप नंबर 1 की तरह करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेंदी है, तो इसीलिए आपको वर्कबुक मॉड्यूल दिया गया है कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करें, हैबिट डाल लें। कम से कम मतलब सॉरी मैक्सिमम 80 to 90 सेकंड्स लगेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सॉल्व हो जाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड टाइप्स के सवालों में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो बताया जा रहा है बस उलट के आ जाना है, वही करके आ जाना है जो बताया गया है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करोगे तभी हैबिट बनेगी 1.5 मिनट में करने की, 80 सेकंड्स में करने की। नहीं तो 4-5 मिनट लगा दोगे भाई सवाल में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई कुछ ऐसा तो हमसे पूछेगा ही नहीं उसमें दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है ना भाई, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में 4 मार्कर में आ जाता है। ठीक है, बता दूंगा मैं बार बार जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, और सवाल पढ़ने के बाद 15 नहीं 8 से 10 सेकंड का पॉज लेंगे वीडियो को और खुद से थॉट लाएंगे। इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx, ये सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है लीनियर, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। तो मुझे लगता है अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 के सवाल में सबसे पहला स्टेप क्या था, क्या था भाई, लेट लीनियर, सॉरी क्यों लिखूं फालतू में लीनियर, लेट लीनियर मतलब कौन, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ भाई, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। देख लो भाई, ये रही हमारे पास क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 6x, इसका डेरिवेटिव 3। ठीक है, यानी a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। आया भाई समझ में नहीं आया, लेट लीनियर, लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 3 प्लस b। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमारा काम क्या होता है, a और b निकालना। a और b निकालने के लिए मैंने क्या कहा था
कि भाई हम लोग एक बार एक स्टेप और लिख लेता हूं, फिर चलते हैं। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6ax प्लस 3a प्लस b। ये हमारे पास आ गया भाई। तो क्या कहा था ए और बी निकालने के लिए? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो आप मेरे को बताओ कि भाई अगर मैं x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूं, पहला सवाल कर रहे हैं, पूरा लिख देता हूं। और ध्यान रखना, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड्स में 4 मार्कर है, सवाल आसान है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे बोर्ड में लिख के आपको आना है। क्या? कि भाई लेट लीनियर ए टाइम डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस बी, और फिर टू फाइंड ए एंड बी आई विल कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में देख के बताओ 4, राइट साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देख के बताओ 6a। चेक करो a की वैल्यू 2/3 आ गई, 4/6। अब क्या कंपेयर कर देते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो बताओ अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 3, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 3a प्लस b। a मैं निकाल चुका हूं, हाँ भाई 3 इक्वल टू 3a, a 2/3 था, 3a a 2/3 था, आई थिंक 2 आ गया, 2 प्लस b। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना यार, हल्का फुल्का सा कैलकुलेशन में हो सकता है मैं आपके लिए मिस्टेक कर दूं। ठीक है ना भाई? तो हमारे पास ए आ गया, बी आ गया। एक बार जल्दी से मैं कैलकुलेशन चेक कर देता हूं कि भाई समझ में आ ही गया होगा। ए कितना था? 2/3, 3 से 3 कैंसिल, हाँ ठीक है। ए 2/3 आ गया, बी 1 आ गया। बस अब रिप्लेस कर देते हैं, सारे लोग प्लीज रिप्लेस कर दो। इंटीग्रल ऑफ, हाँ लीनियर को क्या लिखा था? ए टाइम्स, ए कितना था? 2/3। इनटू में क्या लिखा था? 6x प्लस 3। और प्लस में क्या लिखा था? b। और b कितना आया? 1। और नीचे कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब खुद ही बता दो ऊपर कितनी टर्म? 2 टर्म, एक ये एक ये। नीचे कितनी? 1। इससे अच्छी बात क्या है? सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। चलो सेपरेट करने पर 2/3 तो बाहर आ जाएगा। कॉपी कर रहा हूं, सारे लोग कॉपी करिए। इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अलग कर दिया, दूसरा वाला अलग कर दो। प्लस 1 ही था, सॉरी इधर लिखना पड़ेगा, प्लस 1 ही था। इंटीग्रल dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आ गया भैया? नहीं आ गया? और अब एक मेरे पास सवाल I1, एक मेरे पास सवाल I2। ठीक है ना भाई? तो चलो पहले I1 सॉल्व करेंगे, फिर I2 सॉल्व करेंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बोर्ड्स में टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव में तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, पर करना यही पड़ेगा। I1 इंटीग्रल 6x प्लस 3, नीचे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सारा बता मैंने आपको पहले ही दिया था। ऊपर है डेरिवेटिव, नीचे है फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था, तो भाई फंक्शन कौन? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं? t। दोनों तरफ डिफरेंशिएट। 6x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू dt। सवाल हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t क्या हो गया? ln t। ln t को चलो कॉपी भी कर देता हूं। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बेटा अभी तो हमारे पास ये क्या सॉल्व हुआ? I1। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? I2। आपको दिख रहा है I2 हमारा ये सवाल है। प्रीवियस टाइप का रिवीजन इसमें हो जाएगा, पूरा करूंगा, अच्छे से करूंगा। आप छोड़ दोगे ना यहाँ पे तो काम नहीं चलेगा, एग्जाम में भी छूट जाएगा। एक पेज ऐड कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। हाँ भाई I2, एक बार पन्ना पलट के बताएंगे I2 क्या था। पन्ना पलट के देखिए I2 ये वाला सवाल है कॉपी कर रहा हूं।
क्या सवाल है? dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। समझ में आ गया? dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ये अपने आप में एक अलग ही सवाल था। टाइप नंबर 1, वर्किंग प्रोसीजर इज परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 3 को बाहर निकाल दो, 3 को बाहर निकाल दिया, 3 को बाहर निकालते अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/3। इसके बाद क्या बताया था? एक्स के कोएफिशिएंट को देखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1, उसे आधा कर देंगे, कितना? 1/2। यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? एक्स प्लस 1/2 का। ठीक है भाई, 1/3 कॉपी, इंटीग्रल ऑफ dx कॉपी। आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला कि भाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। पता लग रहा होगा एक्स्ट्रा एक 1/4 आ रहा है, तो भाई वो माइनस कर दो और प्लस में 1/3 है। आ गया भाई, 1/3 बाहर निकला पड़ा है, dx अपॉन, गलती नहीं चाहिए, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है? थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, 1 मिनट, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम आया 12, 4 माइनस 3, 1/12, प्लस का 1/12, 1/12 आ गया भाई, आ गया। मैं एक बार चलो रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला लिखा भी देता हूं। ये हमारे पास एक लविंग इंटीग्रेंट है, कौन सा वाला? इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है बेटा। आप लोग इसे खुद से पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना और हैबिट डालना कि भाई 80 सेकंड में हो जाएगी, और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लो फॉर्मूले में x की जगह x प्लस हाफ है और a की जगह 1/√12 है। लगा दो फॉर्मूला, 1/3 आगे, 1/a, a कितना है दोबारा दिखाऊं? a स्क्वायर 1/12 है, तो a 1/√12, तो 1/a 1/√12, ऊपर ही लिख दूं, √12, सॉरी, 1/a tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह तो लीनियर, x प्लस हाफ, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही नहीं है, 1 ही है, और अपॉन में 1/√12। अब ऑप्शन तो मैच करा ही लोगे ना भाई, तो ये हमारा I2 का आंसर आ गया। अब आप बोलोगे आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? वो आप लोग खुद से लिख सकते हो। फाइनल आंसर वुड बी, आप मुझे बताओ, आपने इसे क्या बोला था? I1, इसे क्या बोला था? I2, और दोनों सेपरेटली सॉल्व कर लिए। आंसर क्या आ गया? 2/3 I1 प्लस I2। आपको बोर्ड में बिल्कुल ऐसे करके आना है, और बोर्ड में तो आपके पास काफी टाइम होता है। 2/3 I1 प्लस I2, और ऑब्जेक्टिव में तो मैं आपसे कभी पूछूंगा ही नहीं। ठीक है भाई, आप बोलोगे I1 क्या है? I1 हम सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा I1। आप बोलोगे I2 क्या है? तो ये रहा I2। यार यहाँ डाल के ऑप्शन तो मैच करा ही लोगे, एक प्लस सी लगा देना, एक प्लस सी लगा देना। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ +C1 और यहाँ +C2 क्यों नहीं लगाया? लगा लो, C1 + C2 को लास्ट में C लिख दूंगा, कांस्टेंट ही तो है। आई होप समझ में आ गया। इतना टाइम मैंने लगाया तो आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। ध्यान से करेंगे, पूरा सॉल्व करूंगा ये सवाल, और ये सवाल सॉल्व और कर दिया तो फिर हम लोग टाइप नंबर 3 पे आराम से मूव कर पाएंगे। चलिए भाई, सवाल पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। शायद ना दिख रहा हो इसलिए लिख रहा हूं, पर दिख रहा होगा अगर आप डेस्कटॉप वगैरह पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? हाँ, सवाल,
अपना दिमाग नहीं लगाना है, थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, डायरेक्टली सवाल पड़ा है क्या? ये है लीनियर और ये है रूट क्वाड्रेटिक। पता है ऑब्जेक्टिव में अगर बाई चांस सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर बाई चांस सवाल आएगा तो 95% चांस होंगे कि भाई इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा, 95% चांस होंगे कि भाई इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो। और अगर ऐसा हो गया तो सेकंड भर में सवाल सॉल्व हो जाएगा। पता है ना कैसे? इसको हम क्या मान लेंगे? टी स्क्वायर। और रूट दिखा है, ध्यान रखना, रूट दिखा है तो आपको एग्जाम में पहला थॉट यही आना चाहिए कि इसको टी स्क्वायर मान ले। और ये यूजफुल तभी है जब इसका डेरिवेटिव यहां पढ़ा होगा। वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, बट आपके दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं है ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं बस करते चले गए, टाइम वेस्ट किया, नहीं करना है भैया आपको। ठीक है, रूट दिख रहा है तो पहला थॉट टी स्क्वायर, तुरंत से ओरली दिख जाएगा कि भाई डेरिवेटिव पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो स्टैंडर्ड टाइप आते हैं। ऊपर है लीनियर और नीचे है रूट क्वाड्रेटिक। चलें, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम। और अगर टाइप नंबर 2 का प्रॉब्लम है तो सारे स्टेप्स वही के वही। क्या, जल्दी से चलूंगा थोड़ा सा। लेट लीनियर इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कर लो, -2x² का, -4x और 3x का 3, और प्लस में b पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, गलती नहीं, लीनियर को लिख लेना चाहिए था। क्या, 2x - 3। ठीक है भाई, और अब हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स कंपेयर, कंपेयर करके क्या क्या निकालेंगे? a और b। एक बार यहां कर देता हूं, फिर लिखूंगा नहीं पूरा पूरा। 2x - 3 इक्वल टू, चेक करो, -4ax आया, प्लस में 3a आया और प्लस में b आया। आया भाई? सबसे पहले आप x की कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट 2 है, राइट साइड में x का कोएफिशिएंट -4a है। चेक करो सारे लोग, a की वैल्यू -12 आ गई, 2/-4। अब कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में -3 है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में 3a प्लस b है a आप लोग निकाल चुके हो। एक मिनट दोबारा लिख देता हूं, -3 इक्वल टू a आया था -12, तो 3a -3/2 प्लस b। कैलकुलेशन कर लो, b भी शायद -3/2 आया, b शायद -3/2 आया, -3 प्लस 3/2, आई थिंक -3/2 हो गया भाई। चलो रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2x - 3 को ये लिखा था, लिख देते हैं ए ढूंढ लो, सॉरी ए ढूंढ लो, -12 इनटू में क्या था, -4x प्लस, प्लस में क्या था, बी ढूंढ लो, -3/2 और नीचे कर दो उसको कॉपी। मैं तो बहुत आराम आराम से चल रहा हूं। ठीक है, ऊपर अब कितनी टर्म, 2, नीचे कितनी टर्म, 1। क्या कर दो, सेपरेट कर लो सारे लोग, सेपरेट। पहले में -12 बाहर आ गया, -4x + 3 dx डिवाइड बाय √ ऑफ -2x² + 3x + 2। टाइम पास नहीं कर रहा हूं, करेंगे पूरा भाई। दूसरा भी अलग कर लो, क्या आया, -3/2, वो तो अलग ही हो जाएगा कांस्टेंट, तो dx अपॉन, और यहां पे वो जो क्वाड्रेटिक थी वो कॉपी कर लो। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, क्यों लिख के छोड़ देता हूं, बाद में देख लेंगे। पता है ना वो क्वाड्रेटिक यही वाली है। ठीक है, और अब इसे बोलते हैं I1, इसे बोलते हैं I2, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। इसे बोलते हैं I1, इसे बोलते हैं I2, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। चलो I1 को सॉल्व कर लो। I1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -4x + 3 अपॉन √ ऑफ -2x² + 3x + 2। मैं स्टार्टिंग में इस सवाल की बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव में, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, रूट है
रूट है, रूट के अंदर की टर्म को टी स्क्वायर मान लेते हैं। -2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। -4x प्लस 3 dx इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है भाई, चलिए इंटीग्रल ऑफ ऊपर की टर्म क्या है 2t dt और नीचे की टर्म क्या है रूट ओवर टी स्क्वायर यानी t। t से t कैंसिल, क्या आया 2t, dt का इंटीग्रेशन 2t और t क्या है अंडर रूट ऑफ -2x² प्लस 3x प्लस 2। आ गया भाई, हम लोगों का I1 सॉल्व हो गया। अब मैं I2 और सॉल्व कर देता हूं, एक दो सवाल तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, टाइम पास नहीं। ठीक है ना भाई, चलो। क्वाड्रेटिक यही वाली है, एक पेज ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे सवाल करते हैं। क्या है भाई, I2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, हाँ क्वाड्रेटिक ये वाली -2x² प्लस 3x प्लस 2, -2x² प्लस 3x प्लस 2। और पता है ये अपने आप में एक सवाल है, आप बोले टाइप नंबर 1 का एक ही कराया इसलिए कराया था मैंने, है ना। कौन सवाल है, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 1, मेथड इज कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, -2 बाहर निकाल देते हैं, क्या क्या आएगा x² -3/2x माइनस, ये आया। समझाया था कि 2 तो बाहर निकल आएगा लेकिन माइनस वहीं रहेगा, एडजस्ट कर लेंगे बाद में माइनस को। 1/√2 तो बाहर, इंटीग्रल के अंदर dx अपॉन, अब एक तो स्टेप तो स्किप कर सकते हैं, आप भी स्किप करने की आदत डालना, माइनस, जो माइनस हम बाहर लेके नहीं गए थे, इंटीग्रल ऑफ, क्या कहा था x के कोएफिशिएंट का आधा, x का कोएफिशिएंट कितना है -3/2, उसका आधा -3/4, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा x -3/4 का होल स्क्वायर। और अब एक्स्ट्रा टर्म कितनी आ जाएगी 9/16, दैट हैज टू बी सबट्रैक्टेड, -9/16 -1 पहले से ही मौजूद है यानी -25/16। ठीक है भाई, भले अब इस माइनस को कंपनसेट कर दो, 1/√2, अब मैं फॉर्मूला भले दोबारा नहीं लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 25/16 -x -3/4 का होल स्क्वायर। आई थिंक दिस इज द लविंग इंटीग्रेंड, दिस इज द लविंग इंटीग्रेंड, कौन सा वाला dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। क्या फॉर्मूला होता है 1/√2 एज इट इज कॉपी, क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x, व्हाट इज x, x -3/4, व्हाट इज a 5/4 प्लस c वगैरह कर देंगे, 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 4x -3 अपॉन 5, ठीक है, सी बाद में लगा देंगे। ये हम लोगों ने क्या सॉल्व कर दिया भाई I2। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। हाँ भाई, इसे हमने बोला था I1 और इसे हमने बोला था I2, तो फाइनल आंसर विल बी -12 I1 -3/2 I2, -12 I1 -3/2 I2। दोबारा देख लो, -12 I1 -3/2 I2, बस ये उठा के I1 क्या था ये और I2 क्या था ये, बस उठा के यहां डालना ही तो है, आंसर तो आप लोग सारे लोग लिख ही लोगे भाई। अब इसमें आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चले तो चलते हैं
एक टाइप और कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट टाइप्स अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हाँ भाई, टाइप नंबर 3, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है भाई, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है जेईई मेंस वगैरह नहीं पूछेगा, पूछ लेता है भाई। ठीक है, टाइप क्या है ध्यान दे लो, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, ये टाइप हमारे पास है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें ये जो a b और c है, इनमें से कोई चाहे तो जीरो भी हो सकता है, a b और c में बी जीरो, वो तो पता है कोई ना कोई जीरो हो सकता है बी जीरो हो सकता है सी जीरो हो, तो अच्छे से लिखना चाहे तो वन ऑफ दम में बी जीरो, इनमें से कोई ना कोई भी जीरो हो सकता है। कहने का मतलब dx अपॉन 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। dx अपॉन 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7, ये टर्म नहीं है, ठीक है ना। dx अपॉन 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है, क्लिक करने की बात है, क्लिक कर गया तो सवाल हो जाएगा, रैंडमली कुछ भी नहीं करना है कि भाई whenever we have the problem of the type dx upon a sin square x plus b cos square x plus c, आपको करना क्या है, वर्किंग प्रोसीजर इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर एक्स। लिख के रख लेना कि भाई हम लोग डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स से। मैं पूरे IC1 में कन्वेंशन बना लूंगा कि मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, आप साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग कन्वेंशन बना लेंगे आसान रखने के लिए कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पर याद जरूर रखना है IC2 में एक प्रॉब्लम आएगा जहां पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो एक लॉजिकल मिस्टेक हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम में हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना भाई, तो हम करेंगे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से क्या हुआ, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से क्या हुआ, ध्यान से देखें, cos स्क्वायर एक्स से लिख नहीं रहा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से क्या हुआ, यहां पे आ गया sec स्क्वायर एक्स dx, और अब दिमाग चल गया होगा, अगर यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx आ गया, इसका मतलब नीचे सवाल में सिर्फ और सिर्फ tan x होना चाहिए, और अगर नीचे सवाल में tan x हुआ और ऊपर sec स्क्वायर एक्स हुआ, tan x को t मान लेंगे। क्या tan x है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, हाँ tan x है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, हट ही गया, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, क्या आ गया, ये तो sec स्क्वायर एक्स, लेकिन होना क्या चाहिए tan x, तो लिख लेंगे स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कौन सी बहुत बड़ी बात है। दोबारा बताऊं, टाइप नंबर 3 का कोई भी सवाल आएगा, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx आया, यहाँ tan स्क्वायर एक्स आया, tan x बनना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी, b cos स्क्वायर एक्स डिवाइड करने पर b आया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डिवाइड किया तो c sec स्क्वायर एक्स आया, पर होना tan x चाहिए था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। मेन फंडा, मेन फील क्या है, मेन फील क्या है सवाल में, मेन फील सवाल में यही है, क्या, क्रिएट sec स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर, कि भाई आप न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर एक्स क्रिएट कर दो एंड क्रिएट tan x इन डिनोमिनेटर, और आप हर जगह डिनोमिनेटर में tan x क्रिएट कर दो। ये कोई तरीका नहीं है, पर फील इसके अंदर की यही है कि ऊपर sec स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा और नीचे, ये सिर्फ फील है, मेथड तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स क्रिएट कर दो और नीचे tan x क्रिएट कर दो, मतलब इससे डिफरेंट सवाल भी आ गया, और पहले कराई भी है, किसी भी सवाल में अगर ऊपर sec स्क्वायर है तो नीचे tan x के बारे में सोचा था, ऊपर सिर्फ sec x है तो भी कहा था कि sec स्क्वायर एक्स ही बना लो यार, अगर आसानी से बन रहा है, और sec स्क्वायर बनाते वक्त tan बन जाए तो इससे अच्छा काम क्या होता है।
चलो हम टाइप पे लौट के आते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू बात करते हैं। सवाल, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x -1। दिमाग मत लगाना, एग्जाम में तुरंत क्लिक करना चाहिए। जब प्रैक्टिस करोगे वर्कबुक से, मॉड्यूल से, तो बीच बीच में सवाल आएंगे, तो क्लिक कर गए तो मतलब हो गया आपका। ये तो ना कि सॉल्यूशन देख देख के करना है, हिंट्स देख देख के करना है, नहीं करना। करोगे दिक्कत हो जाएगी, दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है भाई, मेन तो थॉट ही है। थॉट अगर देख लिया सॉल्यूशन से आपने, तो आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं सीखा भाई। ठीक है, चलो रिकॉल करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से करूं, लविंग, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, सेपरेशन? नहीं भाई, जैसे एग्जाम में सवाल आया, ये तो स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है और टाइप नंबर 3 का सवाल है। क्या बोला था? ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। बताओगे ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये टर्म क्या आई? 3 tan स्क्वायर एक्स। जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये टर्म क्या आई? 4। जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये टर्म क्या आई? सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन हमने तो बोला था कि भाई आपका लॉजिकल भी है, कुछ याद थोड़ी ना कराया कि भाई अगर ऊपर सेक स्क्वायर है, नीचे सारी टर्म किसकी हुई? 10 की, तो काम बन जाएगा। तो कौन सा बड़ा काम है? ये भी तो कन्वर्टेबल है ना, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। हेल्प करना, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स एज इट इज कॉपी, 3 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉपी, प्लस 4 एज इट इज कॉपी, -1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। मैंने सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आ गया इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और नीचे चेक कर लेना, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स, प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि नीचे 10 ऊपर सेक स्क्वायर। कर सकते हैं कैसे? tan x को मान लेते हैं t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, t का डेरिवेटिव dt। ठीक है भाई, ऊपर आया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, दैट इज dt, और नीचे आया 2t स्क्वायर प्लस। आ गया भाई? मुझे लगता है ये तो लविंग इंटीग्रेंड है। क्या आपको भी लग गया ये लविंग इंटीग्रेंड है? कौन सा वाला? इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो यहीं पे x की जगह √2t है और a की जगह √3 है, और x की जगह कोई लीनियर हो तो चलता है, √2t लीनियर ही है, चलता है भाई। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? 1/a, a इज √3, tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह √2t बाय a कितना था? a कितना था? √3। अब एक गलती मत कर देना, मुझको बहुत चांस लग रहे हैं, वो गलती मत कर देना। t का कोएफिशिएंट कितना है? √2, √2 से डिवाइड करना मत भूल जाना। तो चलो √2 से डिवाइड भी कर दो। आ गया आंसर। अब ऑप्शन तो मैच करा लोगे ना यार? आ गया? ये जो t है, ये जो t है, इस t को किससे रिप्लेस करना है? tan x। मिल गया आंसर। काफी आसान है। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं, पढ़ लो सवाल। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 2। तुरंत से 5 सेकंड में थॉट आ जाना चाहिए। कौन सा? dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। कोई ना b वाली टर्म नहीं है, कहा था ना कोई जीरो हो सकता है एबीसी में से कोई एक। सही है। आ गया? थॉट आ गया? क्या थॉट आया? मेथड नंबर 3,
टाइप नंबर 3, स्टैंडर्ड टाइप्स टाइप नंबर 3। क्या कहा था? ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो भाई साहब सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड 2 sec स्क्वायर एक्स। और अब खुद जल्दी से बता दो कि भाई ऊपर है सेक स्क्वायर, नीचे सिर्फ tan की टर्म होनी चाहिए, तो ये तो इंटर कन्वर्टेबल है। जल्दी से कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx 3 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। हो गया भाई। और अब हर जगह नीचे क्या है? tan, और ऊपर क्या है? sec स्क्वायर। इससे अच्छी बात क्या होगी? tan x को क्या मान लो? t। दोनों तरफ डिफरेंशिएट। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, x का dx, t का dt। ऊपर क्या आ गया? dt। प्लीज चेक कर लिए। 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 5t स्क्वायर प्लस 2। और फिर चेक कर लो, ये तो हमारे पास एक लविंग इंटीग्रेंड है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। चेक कर लो, x की जगह √5t है और a की जगह √2 है। लग क्या फॉर्मूला? हाँ, क्या था? 1 बाय a, a इज √2, tan इनवर्स x, x इज √5t बाय a, a इज √2। और वो गलती फिर मत करना, t का कोएफिशिएंट √5 से डिवाइड करना मत भूलना। तो डिवाइड बाय √5 प्लस c। तो दिस इज आर फाइनल आंसर। आंसर बोल देते हैं, फाइनल तो आप लोग ऑप्शन मैच करा लोगे। कैसे करा लोगे? हाँ, t tan x माना था, tan x रिप्लेस कर देना। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे भी क्लिक करेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर 2-3 तरीके से क्लिक करेगा तो 2-3 तरीके से कर देंगे। सवाल क्या है? इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये सवाल है। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड टाइप का सवाल तो नहीं है। टाइप 1 में पढ़ा है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। 2 में, टाइप 3 में dx अपॉन a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर प्लस c। तो वो तो नहीं है। नहीं है तो आ जाओ थॉट्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्या ये लविंग है? बिल्कुल नहीं है। फिर क्या होता है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के नाम पे बहुत तो बहुत आप साइन 2 तो क्या लिख लोगे? 2 sin x cos x लिख लो। जरूरत पड़ी तो कहीं भी लिख लेंगे या फिर यहीं लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सेपरेशन वो तो हो ही नहीं सकता, ऊपर 2-3 टर्म होनी चाहिए। क्रिएशन, ये टर्म बहुत इजीली ऊपर क्रिएट होगी भी नहीं। रूट, रूट है नहीं। e की पावर x सिर्फ, वो भी नहीं। ln x सिर्फ, वो भी नहीं। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन में डेरिवेटिव कहां होता है? ऊपर। और याद आया होगा, बताया था, डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए था। ऊपर क्या है? sin 2x। और sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है? sin स्क्वायर x का। ऊपर क्या है? sin 2x, और ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है? sin स्क्वायर x का, 2 sin x cos x। sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है? cos स्क्वायर x का, -2 cos x sin x। यानी sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है? sin स्क्वायर x का। क्या मेरे पास नीचे sin स्क्वायर x है? कोई बोलेगा ये sin स्क्वायर x, बिल्कुल है। sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर t स्क्वायर ले लेंगे। क्या भाई ये sin स्क्वायर x है? बिल्कुल है।
कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना यार भाई, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लें, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x बिल्कुल होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये रहा, ये भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कर गया क्लिक। और बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि भाई साइन 2x अगर ऊपर है और नीचे अगर साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा, साइन 2x ऊपर है नीचे कॉस स्क्वायर है तो भी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर मान के कर दें, तो ये भी कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है। ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था ना, वी प्रीफर द सेम रेशियो। चलो ठीक है, थोड़े से चेंजेस कर लें। साइन 2x dx तो एज इट इज है। हाँ, आपका सोच कहां जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स पे, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और पता है अगला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। गलती नहीं चाहिए भाई मेरे को, समझ में आ गया नहीं आ गया। ऊपर है साइन 2x, नीचे सारी टर्म को साइन स्क्वायर एक्स में होनी चाहिए, तो ये भी साइन स्क्वायर में, ये भी साइन, या फिर सारी टर्म कॉस स्क्वायर में होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, बस अब तो कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स मिल चुका है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या डाल दो, ठीक, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसीलिए तो बनाया था भाई, साइन 2x dx इक्वल्स टू टी का dt। समझ में आ गया। हाँ भाई, ऊपर साइन 2x dx का डेरिवेटिव, सॉरी साइन 2x dx dt अपॉन, ध्यान से इसको आपने t माना तो ये t स्क्वायर हो गया, प्लस ध्यान रखना गलती मत कर देना, ये t था, ये t था, तो 1 माइनस, कहीं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मत कर देना। आपने साइन स्क्वायर एक्स को टी माना था, बहुत लोग कर देते हैं गलती, साइन स्क्वायर एक्स को टी माना था। चलो, और अब तो नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप बोलोगे स्क्वायर एक्सपेंड करना लॉजिकल नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं होगा, क्यों, क्योंकि नीचे तो क्वार्टिक पड़ी हुई है और हमने टाइप पढ़ ली है dx अपॉन क्वार्टिक वाली। जल्दी से इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन होल स्क्वायर को खोल दो, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक माइनस 2t आया होगा और एक प्लस में 1 आया होगा। अब ये सवाल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का टाइप नंबर 1 का है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को क्या बनाऊंगा, 1, तो 2 बाहर निकाला, 2 जैसे ही बाहर निकाला क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ आ रहा है भाई। इसके बाद क्या करने को बोला था, टी का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस हाफ, उसका आधा, सॉरी टी का कोएफिशिएंट कितना है, -1, उसका आधा माइनस हाफ, इसका मतलब स्क्वायर किसका बनेगा, टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा एक टर्म क्या आ गई होगी, 1/4, तो 1/4 माइनस करेंगे, -1/4 प्लस हाफ पहले से ही मौजूद है, तो -1/4 प्लस हाफ इज 1/4। और मुझे लगता है अब ये तो लविंग इंटीग्रेंड है, कौन सा वाला, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। x की जगह t माइनस हाफ, a की जगह हाफ, कर दो खत्म। हाफ बाहर पड़ा है, 1/a, a कितना था, हाफ, tan इनवर्स x की जगह t माइनस हाफ बाय a, a की जगह हाफ प्लस c, हाफ हाफ कैंसिल, वहां भी एलसीएम ले लो, tan इनवर्स ऑफ 2t माइनस 1 प्लस c विल बी द आंसर। आई थिंक टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुआ, हो गया सवाल। बस लास्ट में टी को रिप्लेस तो कर दोगे, टी किसको माना था, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस तो कर ही देंगे। समझ में आया। मैं ऐसा करता हूं, एक पेज ऐड करके इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच और बताता हूं। सवाल क्या था, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx डिवाइड बाय
साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यही सवाल था, यही सवाल था, बिल्कुल भाई, बिल्कुल यही सवाल था। हाँ, कोई स्टैंडर्ड टाइप का सवाल तो था नहीं, स्टार्टिंग से चलते हैं। लविंग तो है नहीं, मैनिपुलेशन के नाम पे आप इस साइन 2x को 2 sin x cos x लिख दोगे। हमने लिखा नहीं था, एक बार लिख लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ, स्टैंडर्ड टाइप में टाइप 3 का सवाल तो ऐसा नहीं होता। एक बार टाइप 3 पलटते हैं। मैंने आपको टाइप 3 में फील लिखाई थी। फील क्या थी कि भाई आप ऊपर सेक स्क्वायर क्रिएट कर दो और नीचे हर जगह टेन क्रिएट कर दो तो सवाल हो जाता है। उसके लिए आपने, जब यहां पे साइन स्क्वायर एक्स था, इसलिए आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर बन गया था और ऊपर सेक स्क्वायर बन गया था। यहां पर खुद ही बताओ, यहाँ साइन स्क्वायर है तो आई थिंक कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो यहाँ टेन बन गया था और ऊपर सेक स्क्वायर बन गया था। अब जरा फील देखो, यहां क्या है, साइन की पावर 4x। तो बेटा अगर यहाँ साइन की पावर 4x है तो यहाँ पे किससे डिवाइड होना चाहिए, कॉस की पावर 4x से। कॉस की पावर 4x है, यहां तो टेन बन गया, डिनोमिनेटर में तो टेन बन गया, अगर ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा तो सवाल हो जाएगा। दोबारा बताऊं, यहां साइन की पावर 4 है यार, साइन जब साइन स्क्वायर था यहां पे तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया टेन बनाने के लिए। यहां साइन की पावर 4 है तो अगर कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूं तो यहां क्या बना, 10। इसने कोई दिक्कत करी ही नहीं, अगर ऊपर सेक स्क्वायर बन जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया है, ये पता, अगर आपने ऊपर कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया है तो एक कॉस तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। कितने कॉस बचेंगे, कॉस क्यूब एक्स, तो एक कॉस एक्स अलग और एक कॉस स्क्वायर एक्स अलग, ये क्या बन गया, 10x। दोबारा दिखाऊं, कॉस की बार 4 से किया था, एक कॉस तो कैंसिल हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, कॉस की पावर 4 से करने पर एक कॉस तो कैंसिल हो गया, कॉस क्यूब बचा, कॉस क्यूब, यही तो। ये क्या है, 10x और ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। और ये बताओ हर जगह सवाल में है कौन, 10x, ऊपर मल्टीप्लाई में है कौन, सेक स्क्वायर एक्स। सेकंड भर में सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, डिवाइड बाय, यहां से क्लिक कर गया होगा। टाइप का सवाल नहीं है पर टाइप की फील है, साइन स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे साइन की पावर 4 तो कॉस की पावर 4 से डिवाइड, हर जगह एडजस्ट हो गई सारी बातें, कॉस की पावर 4 से डिवाइड। तो ये हमारा थोड़ा टाइम सेव कर देगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4x। हाँ भाई, अगर मैं डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4x से डिवाइड करूं तो नीचे क्या आया, 10 की पावर 4x प्लस 1 dx। ऊपर जब मैंने cos की पावर 4x से डिवाइड किया, चलो एक बार लिख देता हूं पूरा, ध्यान से देखना, cos की पावर 4x, cos x cos x cos स्क्वायर x। चेक करना, ये cos x कैंसिल, ये हमारा 10x और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ध्यान से देखना, 2 10x sec स्क्वायर x और नीचे 10 की पावर 4x प्लस 1। मुझे लगता है अब तो आप कर ही लोगे। खुद बताओ, पूरे सवाल में हर जगह क्या है, 10x और साथ में क्या है, sec स्क्वायर x। तो 10x को क्या मान लें, t, सवाल हो जाएगा। थोड़ा और टाइम सेव करना है तो ध्यान से देख लो, 2 10x sec स्क्वायर x, 2 2 10x sec स्क्वायर x। मुझे लगता है ये तो 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव है, तो क्यों ना 10 स्क्वायर एक्स को टी मान लें, नीचे भी तो 10 स्क्वायर एक्स है, थोड़ा और टाइम से हो जाए, 10 स्क्वायर एक्स को टी मान लें तो 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, हो गया शायद सवाल। ये टर्म पूरी क्या है, dt।
और नीचे ये टर्म क्या है, गलती मत करना, टी की पावर 4+1 नहीं है, टी किसको माना था, टेन स्क्वायर एक्स को, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 है। ये तो लविंग इंटीग्रेंड है किसका, टेन इनवर्स टी का, और ऑप्शन भी इसी फॉर्म में होगा आपका, जब एग्जाम में आएगा ना तो ऑप्शन इसी फॉर्म में होगा। ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं होगा, कन्वर्ट कर लोगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। कैसे कन्वर्ट करोगे, टी किसको माना था, टी किसको माना था, साइन स्क्वायर एक्स को, डाल देना यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, आ तो जाएगा, फॉर्मूला वगैरह लगा लेंगे। आया या नहीं आया, आ गया, बट ऑप्शन इसी फॉर्म में होगा। आपको थोड़ी दिक्कत आएगी इस फॉर्म को उस फॉर्म में ले जाने में, थोड़ा सा इनवर्स का नॉलेज चाहिएगा, बट ऑप्शन इस फॉर्म में होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये अप्रोच तो इजीली क्लिक कर जाएगी। ये अप्रोच अब से क्लिक कर जाए करेगी कि टाइप नंबर 3 की फील ये थी कि यहाँ साइन स्क्वायर था तो हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था 10 बनाने के लिए, यहाँ साइन की पावर 4 है तो हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 4 बन जाएगा और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन गया। सारी दिक्कतें खत्म हो गई। हो सकता है यहाँ पे क्लिक ना करे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा बस आपका, अगर आप 10x को टी मानते हो, 10x को टी मानते हो तो ये आएगा 2t dt अपॉन टी की पावर 4+1, तो फिर टी स्क्वायर कुछ जेड मान लोगे, ऊपर फिर डेरिवेटिव पढ़ा है, 2 बार में हो जाएगा। बट इतना तो हम लोग अब कर ही सकते हैं अगर हमने प्रैक्टिस करी तो। भाई प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान लगेगा। दिख रहा है भाई, 10 दिख रहा था ना, 2 10x एक्स स्क्वायर एक्स, और नीचे देखो तो सही 10 स्क्वायर एक्स, 2 आ गए। चलो टाइप नंबर 4 पर आते हैं। टाइप नंबर 4 में इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस टाइप का कोई भी अगर सवाल आता है और ये जो ए बी सी दिख रहे हैं, इन ए बी और सी में से कोई भी एनी ऑफ देम मे बी 0, हो सकता है कि इनमें से कोई एक 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप इज इंटीग्रल dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। मान लो sin x की टर्म नहीं है, मान लो cos x की टर्म नहीं है, या मान लो कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी टर्म a b या c में से कोई भी 0 हो जाए तो चलेगा, टाइप नंबर 4 का सवाल है। और अगर टाइप 4 क्लिक कर जाता है तो इसको करने की वर्किंग प्रोसीजर क्या है। वर्किंग प्रोसीजर बहुत सिंपल सी है, बस याद आनी चाहिए कि भाई जहां पर साइन एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन एक्स, उसे आप 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 से रिप्लेस कर दें, और जहां पर cos x दिख रहा है उसे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 से रिप्लेस कर दें। अब भाई रिप्लेस करने से क्या होगा, आप ही देख लो, अगर मैं यहां साइन एक्स की जगह 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 डालूंगा, एंड यहां पे cos x की जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 डालूंगा, जब एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, जो कि क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2। और ये तो मैं IC1 में कब से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ऊपर सेक स्क्वायर x/2 dx है और नीचे या फिर हर जगह इसके अलावा 10x/2 है, तो क्या करते हैं, ऊपर सेक स्क्वायर x/2 dx है और उसके अलावा हर जगह 10x/2 है, तो क्या करते हैं, 10x/2 को t मान लेते हैं, उसके बाद तो उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ ही है। ठीक है भाई, आई थिंक क्या करना है समझ में आ गया है।
पहले सवाल आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद पूरी प्रोसेस करनी है। तो चलो एक सवाल के थ्रू बात करते हैं। पहले आप लोग सवाल को तमीज से एक बार पढ़ लीजिए। सवाल है इंटीग्रल dx अपॉन 3 sin x माइनस cos x प्लस 1। सवाल देख के तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूं, क्लिक कर गया होगा कि प्रॉब्लम इज ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में क्या करते हैं, यही कर देते हैं। हाँ भाई, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 एज इट इज कॉपी sin x की जगह 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस एज इट इज cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और प्लस में कितना पड़ा हुआ है भाई, 1। और मुझे लगता है इसके बाद तो आप क्या लोगे भाई लोग, एलसीएम। आप ही बताओ, जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आया, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और वो कहां चला गया, ऊपर। क्या बन गया, sec स्क्वायर x बाई 2 dx। नीचे चेक करिएगा क्या क्या हमारे पास आ रहा है, हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। तो पहली टर्म में तो 6 tan x बाई 2 आएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, -1 आएगा और प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा। एलसीएम लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और आएगा। और एलसीएम वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 तो कहां चला गया, ऊपर। उसे तो क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x बाई 2। आप खुद देखो, ऊपर sec स्क्वायर x बाई 2 dx और नीचे हर जगह tan x बाई 2। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है, क्या कर लें, tan x बाई 2 को t मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। tan x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2, x का dx, t का dt। कर दिया भाई। बस अब हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, sec स्क्वायर x बाई 2 dx, sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ऊपर तो आ गया 2 dt, नीचे ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना, 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 1, ये आ गया भाई। और अब बताओ, रिकॉल करो कि ये कौन सा सवाल आ गया। नहीं समझ में आया, कौन सा वाला सवाल आ गया, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 1, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ भाई, तो कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बाहर तो 2 पड़ा हुआ ही है। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना लो, मतलब 2 बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 बाई 2। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, क्या था, रिकॉल कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, टी का कोएफिशिएंट कितना, +3, उसका आधा +3 बाई 2। यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा भाई, टी प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, टी प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये तो बेटा हम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। एक एक्स्ट्रा टर्म 9/4 आ गई, तो क्या करना पड़ेगा, -9/4 माइनस हाफ। ठीक है भाई, थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं। इंटीग्रल dt अपॉन, हाँ भाई, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। भाई लोग सारे के सारे इसमें ऐसा करो, एलसीएम लो और देखो, एलसीएम लेने के बाद
ये -11/4 आ रहा है। -11/4 का मतलब √11/2 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे पास लविंग इंटीग्रेंड है या नहीं है। शायद मैंने आपको ये नहीं कराया है, पर मैं यहीं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, आगे मैं थोड़ी देर बाद डराइव भी करूंगा। याद रखना, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2a ln ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आपको भाई ये फॉर्मूला किसी भी हालत में ध्यान रखना है। मैं इससे मिलते जुलते और फॉर्मूले बताऊंगा, वहीं इसको डराइव कर दूंगा भाई आपके लिए। अभी याद रख लो, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। मुझे लगता है बस अब तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। खुद ही बता दो कैसे डालनी है, समझ में आ गया होगा। चलो आंसर कहीं लिख देते हैं, कहीं भी लिख लो भाई, बताओ फाइनल आंसर लिख देते हैं। हाँ भाई, 1/2a, और बताओगे a किसको बोला है? √11/2 को। इनटू में क्या? इनटू में क्या? ln ऑफ x माइनस ए, x की जगह t प्लस 3/2, तो t प्लस 3/2 माइनस √11/2, या फिर अगले पेज पर लिख सकते हैं। मुझे लगता है अब आई थिंक आप लोग सारे आंसर तो लिख ही लोगे, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। 1/2a, a की जगह √11/2 और x की जगह t प्लस 3/2। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूरे आंसर तक पहुंचा दूंगा। आई थिंक सिंपल है, तरीका समझ में आना चाहिए और डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, इसे पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है ना भाई? पहले एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लो, और सवाल पढ़ के 8 से 10 सेकंड का, मुझे तो लगता है इस सवाल में सिर्फ 4 सेकंड का पॉज देते ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल पढ़ो। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 5 sin x प्लस 4। पॉज द वीडियो एंड थॉट। ठीक है, ये मत सोचना लविंग, मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन, टी मान लें, ना ना ना, इतनी बातें क्यों करें भाई? ठीक है, डायरेक्टली बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। इंटीग्रल dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c वाला सवाल है, b वाले टर्म 0 है। तो चलो सारे लोग मेरे साथ करेंगे और ध्यान से करेंगे। इंटीग्रल dx अपॉन, हाँ भाई, 5 एज इट इज। क्या कहा था टाइप नंबर 4 में कि साइन एक्स को क्या डाल दो? 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस का 4 एज इट इज। क्या कर लें भाई इसके बाद? एलसीएम। सारे लोग एलसीएम लो, और देखो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आ गया, क्या बन के? सेक स्क्वायर x/2 बन के। हाँ भाई, नीचे क्या आया? ध्यान से देखो, एक तो tan x/2 आया 5 इंटू 2, नीचे देखो एक प्लस 4 आया, नीचे तो देखो 4 tan स्क्वायर x/2 आया। आई थिंक यहां तक सबका आया, और मुझे लगता है इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? किससे अच्छा? ऊपर तो सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे तो हर जगह tan x/2। क्या कर ले? क्या कर ले? tan x/2 को t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, x का dx, t का dt, सेक स्क्वायर x/2 dx, सेक स्क्वायर x/2 dx is 2 dt, is 2 dt।
हाँ भाई, नीचे ध्यान से क्या क्या आया, 4t² प्लस 10t प्लस 4। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई एक टू ऊपर से कैंसिल हो गया, dt अपॉन 2t² प्लस 5t प्लस 2। दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि भाई ये तो इंटीग्रल dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाला सवाल है, ये तो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाला सवाल है। स्टैंडर्ड टाइप्स, टाइप नंबर 1 परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप, t² का कोएफिशिएंट 1, तो 2 बाहर निकाल लो, dt अपॉन t² प्लस 5/2t प्लस 2/2 इज 1। हाँ भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टी का कोएफिशिएंट कितना है, प्लस 5/2, उसका आधा प्लस 5/4, यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, ये तो समझ में आ रहा है, इस होल स्क्वायर खोलने पर एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज -25/16, -25/16 प्लस में 1 और है, करके देखो, -25/16 प्लस 1, आई थिंक -9/16। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसे बताओ मैं 3/4 का होल स्क्वायर लिख लूं। और अब बताओ, अभी लास्ट सवाल में बताया था, याद रखना है किसका फॉर्मूला, इंटीग्रल dx अपॉन x² माइनस a²। क्या फॉर्मूला था, 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। करते हैं भाई, 1/2 तो जो बाहर पड़ा था, फॉर्मूला 1/2a, a की जगह ध्यान से देखो 3/4 है, ln x माइनस a, ध्यान से देखो x की जगह t प्लस 5/4 है, माइनस a की जगह 3/4 है, नीचे ln x माइनस a अपॉन x, x प्लस a। आई गेस हमें आ गया, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 1/3 तो हमारे पास आगे आ गया। और भाई सारे लोग चेक कर ही सकते हो कि उसने मेरे को क्या दे दिया। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पर ले सकते हैं ना भाई, एलसीएम तो एलसीएम लेने पर बताओ कितना आया, ऊपर आया 4t प्लस 2, नीचे भी एलसीएम ले लो और कितना आ गया, 4t प्लस 8 प्लस c। और मुझे लगता है सारे लोग आंसर को मैच कराने के लिए t की जगह 10x/2 तो डाल ही देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, या वो भी डाल के दिखाऊं, आई थिंक आराम से डाल देंगे, t की जगह क्या, 10x/2। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये कहता है कि इंटीग्रल dx अपॉन साइन की टर्म, कॉस की टर्म, कांस्टेंट की टर्म, इनमें से कोई एक नहीं भी हो सकती है, तो बस आपको साइन और कॉस को हाफ द टेंजेंट्स के फॉर्मूले में डराइव कर देना है। ठीक है भाई, चलिए टाइप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 एक बार देख लीजिए और देखिए कि टाइप नंबर 5 पिछले टाइप से कैसे डिफरेंट है। टाइप नंबर 5 ऊपर ऊपर से ये बोल देता हूं मैं कि भाई ऊपर भी साइन कॉस की टर्म, नीचे भी साइन कॉस की टर्म, ऊपर भी साइन कॉस की टर्म, नीचे भी साइन कॉस की टर्म। समझ में आ गया। टाइप 3 में क्या था, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड कांस्टेंट। टाइप 4 में क्या था, नीचे साइन कॉस एंड कांस्टेंट, यहां पर ऊपर भी साइन कॉस कांस्टेंट, नीचे भी साइन कॉस कांस्टेंट। और अगर ऐसा कोई सवाल है जिसमें ऊपर भी साइन कॉस कांस्टेंट, नीचे भी साइन कॉस कांस्टेंट, उसमें करना क्या है, उसमें ये करना है, आपको
जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c मान लेना है। न्यूमरेटर जो है उसे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c मान लेना है। उसके बाद आप ही बताओ आप क्या करोगे। उसके बाद आप एबीसी की वैल्यूज निकालोगे। कैसे? कंपेयर करके। और वंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, आप क्या कर दोगे? पुट कर दोगे ऊपर। जैसे ही आपने पुट किया a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, आप एबीसी निकाल चुके हो। नीचे डिनोमिनेटर, आपको पता है ऊपर कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। नीचे कितनी टर्म? 1 टर्म। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सेपरेट द टर्म्स। पहला सवाल एडीएक्स, बहुत इजीली हो जाएगा। दूसरा सवाल b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। आई थिंक b dt बाय t। ठीक है। और तीसरा सवाल इंटीग्रल c अपॉन डिनोमिनेटर, c अपॉन डिनोमिनेटर। मुझे लगता है यहां थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब नीचे c अपॉन डिनोमिनेटर किया। ये बताओ तीसरा वाला जो सवाल है ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया? ये हमारे पास आ गया टाइप नंबर 4 का सवाल, जिसमें साइन को 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, कॉस को 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिखना पड़ेगा ही। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर सी 0 आ जाए, मतलब अगर ऊपर और नीचे कांस्टेंट टर्म ना हो, तो सवाल तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत टाइम सेव हमारे पास हो जाए करेगा। पता है ना, ऊपर भी कांस्टेंट नहीं, नीचे भी कांस्टेंट नहीं, निकालोगे तो सी 0 ही आएगा। भले निकाल के मैं दिखा दूंगा भाई आप लोगों को। तो एक बार समराइज कर लो, और समराइज करने के बाद आप लोग खुद देख लो कि भाई इस सवाल के थ्रू देख लो, और लविंग, सेपरेशन, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, ये सारी बातें आपको नहीं करनी है। तुरंत से एग्जाम में थॉट आना चाहिए। कैसे? ऊपर भी साइन कॉस और कांस्टेंट, नीचे भी साइन कॉस और कांस्टेंट। ऊपर भी साइन कॉस और कांस्टेंट, नीचे भी साइन कॉस और कांस्टेंट। टाइप नंबर 5 क्या करते हैं? तुरंत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर दें? कैसे? लेट न्यूमरेटर, that is sin x plus cos x minus 1, that is equal to a times denominator 2 sin x minus cos x plus 2। प्लस में क्या होता है? b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का डेरिवेटिव कर लो भाई लोग, 2 sin x का 2 cos x माइनस cos x का प्लस साइन एक्स, और 2 का 0, और प्लस में c। अब हम लोग कौन कौन निकालेंगे? a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? कंपेयरिंग करके। किस किस को कंपेयरिंग करके? साइन एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके, cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके, और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करके। हाँ भाई, साइन एक्स का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है? 1। साइन एक्स का कोएफिशिएंट राइट साइड में कितना है? साइन एक्स का कोएफिशिएंट राइट साइड में कितना है? 2a प्लस b। दिख रहा होगा भाई सबको, 2a प्लस b। हाँ भाई, cos x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है? 1। cos x का कोएफिशिएंट राइट साइड में कितना है? माइनस a प्लस 2b। दिख गया होगा, माइनस a प्लस 2b। लास्ट में कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूंगा। हाँ भाई, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? -1।
राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a, ये है, यहां पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, प्लस में c। सही है भाई, हमने क्या कंपेयर किए, कांस्टेंट टर्म्स दोनों तरफ कंपेयर कर दिए। ठीक है, बस अब तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी निकालने हैं। चलो पहला सवाल है, पूरा अच्छे से कर ही लेते हैं, है ना। 1 यहां, तो ऐसा करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया भाई, 2 इक्वल टू 4a प्लस 2b आया भाई। भाई सब्ट्रैक्ट वगैरह कर दो। हाँ, 1 माइनस 2 -1 -a -4a -5a 2b कैंसिल। चेक करो भाई लोग, a की वैल्यू 1/5 आ गई। a को 1/5 पुट कर दो जल्दी से यहां पे, चेक करो b की वैल्यू 3/5 आ गई। और भाई a को 1/5 यहां डाल दो, a को 1/5 डाला तो चेक करो, -1 -2/5, c की वैल्यू -7/5 आ गई। आ गई भाई। बस अब स्टार्ट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ, ऊपर वाली टर्म को हमने क्या लिखा था, a टाइम्स, a कितना था, 1/5, 1/5 टाइम्स 2 sin x माइनस cos x प्लस 2 प्लस b टाइम्स प्लस 3/5 टाइम्स 2 cos x प्लस sin x प्लस c टाइम्स यानी -7/5, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या था, लिख दो 2 sin x माइनस cos x प्लस 2। ये तो हमें समझ में आ रहा होगा, हम सिर्फ कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, पूरा अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। हाँ भाई, एक सवाल, ऊपर 3 टर्म्स, नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स। हाँ भाई, तो पहला सवाल बना लो। पहला सवाल ध्यान से देखो, सिर्फ इंटीग्रल 1/5 dx आया। ठीक है, दूसरा सवाल ध्यान से देखो, 3/5 इंटीग्रल, एक बार अच्छे से कॉपी कर देता हूं, एग्जाम में तो आप लोग टाइम बचा ही सकते हो। 2 sin x माइनस cos x प्लस 2 आया, और लास्ट में -7/5 dx अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 2 आ गया। आ गया, पहला सवाल सॉल्व नहीं करना, 1/5 x। दूसरा भी यार नहीं कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा, ओरली कर देते हैं, इसीलिए शायद बनाया था। ये t, ये dt, dt बाय t, ln t, और t जिसको बोला रिप्लेस भी कर देते हैं, ln t 2 sin x माइनस cos x प्लस 2। बस एक सवाल बच गया, -7/5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 2। बच गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब पूरा आंसर ही हम लोगों को निकालना है, पूरा आंसर ही हम लोगों को अगर निकालना है तो निकाल देते हैं, कौन सा बड़ा काम है। हाँ भाई, हमको ये तीसरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पेज ऐड कर देते हैं और तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस में 2। अब पता है, ये हमारा टाइप 4 का सवाल है। साइन एक्स को क्या डाल दूं, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऊपर ले जाऊं sec स्क्वायर x/2, नीचे साइन एक्स को क्या डाला था, 2 tan x/2, पता है 4 tan x/2 आ गया। पता है आपने cos x को डाला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, तो चेक करना -1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ गया होगा, ये माइनस कंपनसेट कर दिया, और प्लस 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 आ रहा होगा, एलसीएम ले लिया। इसके बाद tan x/2 को क्या मान लें भाई लोग, t,
दोनों तरफ क्या कर दें, डिफरेंशिएट। तो हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इज इक्वल्स टू dt। चेक करिएगा, ऊपर तो हमारे पास 2 dt आ गया, नीचे चेक करिएगा 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब और करूं, मुझे लगता है अब आप लोग इसे सॉल्व कर ही लोगे, इतना सारा करा दिया है, मैं कब तक एक ही चीज को बार बार सॉल्व करूंगा। आई गेस यू कैन सॉल्व इट फर्दर। आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो टाइप नंबर 5 हमें क्लियर हो गई होगी कि भाई ऊपर भी साइन कॉस की टर्म, नीचे भी साइन कॉस की टर्म। तो टाइप नंबर 5 को ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, टाइप नंबर 5 को थोड़ा सा यहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं, फिर सवाल अगर और आएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 5 में मैंने बोला इन न्यूमरेटर क्या क्या टर्म थी, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, प्लस माइनस मल्टी, प्लस माइनस किसी में भी, कांस्टेंट कुछ भी। डिनोमिनेटर में किसकी टर्म थी, डिनोमिनेटर में भी सिमिलर टर्म थी, किसकी, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में आपके पास e की पावर x की और e की पावर माइनस एक्स की टर्म हो, डिनोमिनेटर में भी e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स की टर्म हो, तो आप इसको भी टाइप 5 का सवाल ही समझिएगा। अगर न्यूमरेटर में आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक हो, तो भी आप इसको सवाल किसका समझिएगा, टाइप 5 का ही समझिएगा। तो अब याद रख लो कि भाई न्यूमरेटर में साइन कॉस की टर्म, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस की टर्म। न्यूमरेटर में e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स की टर्म, डिनोमिनेटर में भी e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स की टर्म। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक। तो 3 मॉडिफिकेशंस हैं टाइप नंबर 5 में, ये तीनों मैंने यहीं आपको बता दी हैं। आपको सवाल टाइप 5 की तरह ही ट्रीट करना है, इनमें से चाहे कोई भी हमारे पास आ जाए, कोई भी सवाल हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार बात कर दो, ऊपर और नीचे साइन कॉस की टर्म्स, ऊपर और नीचे e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स की टर्म्स, ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक ऊपर भी क्वाड्रेटिक। तो हमें सवाल टाइप 5 की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। आपको याद है या अगले सवाल में बताऊंगा, चलो सवाल में बताऊंगा, देखते हैं। सवाल आपके पास स्क्रीन पर है, तसल्ली से तमीज से एक बार सवाल पढ़ेंगे और फिर सवाल की तरफ पढ़ेंगे। इंटीग्रल 2e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस एक्स। और कुछ बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल आपके लिए करूंगा, पर पहले एक बार बढ़ते हैं। हाँ भाई ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स की टर्म्स है। सवाल टाइप 5 से हो सकता है। टाइप 5 क्या कहता था, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x, 3e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस 3e की पावर माइनस एक्स, और प्लस में c। आपको याद होगा, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इसका डेरिवेटिव यही होगा, इसका डेरिवेटिव यही होगा, एक माइनस आएगा और प्लस सी।
इसके बाद क्या निकालते थे, एबीसी। कैसे, कंपेयरिंग करके। चलो दोनों तरफ e की पावर x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो। लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में a प्लस b। दोनों तरफ e की पावर -x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो। लेफ्ट साइड में -1, राइट साइड में 3a -3b। ठीक है, दोनों तरफ कांस्टेंट्स को कंपेयर करो। वो तो शायद 0 ही आएगा, पर देख लेते हैं। लेफ्ट तरफ कांस्टेंट 0, राइट तरफ कांस्टेंट सी तो वैसे ही 0 आ गया था, क्योंकि ना ऊपर कांस्टेंट ना नीचे कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो करते हैं। हाँ भाई, कैलकुलेशन पर्पस के लिए आई थिंक सारे लोग कर ही सकते हैं। चलो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो -1, या ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही -1 प्लस 6 5 इक्वल टू 6a। चेक करिए, a की वैल्यू 5/6 आ गई पहले में डाल के, b की वैल्यू 7/6 आ गई भाई। चलो अब रिप्लेस कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ, आपने न्यूमरेटर को क्या माना था, a 5/6, इनटू में जो आपने लिखा था बस वो कॉपी कर रहा हूं, प्लस b 7/6, आपने जो लिख रखा है बस वो कॉपी कर रहा हूं। c तो 0 ही था। नीचे e की पावर x प्लस 3e की पावर -x। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, क्या कर दो, सेपरेट द टर्म्स। खुद देखो, जब सेपरेट किया, पहला सवाल 5/6 dx आया। जब सेपरेट किया, दूसरा सवाल 7/6 इंटीग्रल e की पावर x माइनस 3e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस 3e की पावर -x। मुझे लगता है टाइम लगेगा ही नहीं पहचानने में। इसका आंसर तो 5/6 x हो गया, प्लस इसे कॉपी करें तो 7/6। और अब खुद बताओ या पूरा लिख के दिखाओ, ये क्या है, डिनोमिनेटर, और ये क्या था, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आपने यही तो लिखा था, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये डेरिवेटिव, ये फंक्शन, क्या करें, फंक्शन को t ऊपर dt, dt बाय t का इंटीग्रेशन ln t। t किसको बोला था, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम लोगों का आंसर आ चुका है। आ गया भैया, नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है भाई, यहां पर मैं एक ऑल्टरनेट अप्रोच और लिख रहा हूं, जो मैं पहले बता चुका हूं, पर पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। पहले वही सॉल्व करता हूं जो प्रीफर्ड अप्रोच है, जिससे आप लोग ऑप्शन मैच करा पाओगे। ऑल्टरनेट अप्रोच से आप मैच ऑप्शन नहीं करा पाओगे। क्या, याद कर लो, मैंने आपको बोला था कि अगर इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में हर जगह e की पावर x हो, उसके अलावा ना sin x हो, ना cos x हो, ना tan x हो, ना log x हो, ना sin इनवर्स x, हर जगह e की पावर x हो, ऐसा है? बिल्कुल है। e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x। तो क्या बोला था, लेट e की पावर x को क्या मान लो, t, एंड देन प्रोसीड, आगे बढ़ जाओ। तो दिस इज आर ऑल्टरनेट अप्रोच। मैं चाहूंगा आप घर पे इस ऑल्टरनेट अप्रोच से भी सवाल को खत्म करें। ठीक है भाई, कि भाई हर जगह e की पावर x को क्या मान लिया जाएगा भाई, t, और सॉल्व कर दिया जाएगा। तो हमने टाइप 5 से क्या सीखा? हमने टाइप 5 से सीखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस की टर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e की पावर x और e की पावर -x की टर्म,
और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक की टर्म। सबका तरीका एक ही है, सबका तरीका एक ही है, सबका तरीका एक ही है। बार बार बोल रहा हूं, सबका तरीका एक ही है। ठीक है भाई, पक्का ध्यान